Hello friends. So in this video we are going to learn a new questions with a new concepts. So आइए चलते हैं वीडियो के ऊपर. So as the question is also going to be displayed on your screen. So the question is as follows. The question is in photoelectric effect the work function of a metal is 3.5 electrovolt. The emitted electron can be stopped by applying a potential of minus 1.2 volt. Then we need to choose the remaining four options. So चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो दोस्तों ये फाइंड आउट हम लोग करने वाले हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 4.7 इलेक्ट्रोवोल्ट. सेकंड ऑप्शन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 2.3 इलेक्ट्रोवोल्ट. थर्ड ऑप्शन इज दैट इफ a higher frequency photon can be used the photoelectric current will rise. And the fourth option is when the energy of a photon is 3.5 electrovolt the photoelectric current will be maximum. So इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो क्वेश्चन में स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूं फिर से एक बार. द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 3.5 इलेक्ट्रोवोल्ट. अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में टर्म लिखा हुआ है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो हम लोग इस वीडियो में ये डील करने वाले हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दरअसल होता क्या है. तो आइए सबसे पहले बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं. एज वी नो अगर किसी भी चीज का इन एंटायर वर्ल्ड एवरी ऑब्जेक्ट का अगर देखा जाए सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम लोग बोलते हैं एटम. हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है एटम्स को भी डिवाइड किया जा सकता है. जैसे एटम्स सर्कल हो गया उसके बाहर फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन जो रेगुलर रिवॉल्व करते रहता है उसके ऑर्बिट में, और उसके जो बीच का पोर्शन होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है उसमें रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रल चार्ज के न्यूट्रॉन. मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले रहते हैं इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते रहते हैं. आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा जैसे मैंने बोला कि अगर दुनिया में हर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन तो होता है. हम लोगों को पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन होता है मतलब इलेक्ट्रॉन में करंट आना चाहिए. तो इस जैसे ये प्लास्टिक है इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसमें भी करंट आना चाहिए लेकिन इसमें तो करंट नहीं आ रहा है. तो अल्टीमेटली क्या होता है बच्चों कि अगर हम लोगों के पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए तभी उसमें करंट फ्लो करता है. तो मेटल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं ज्यादा इसके कारण वहां पर करंट हम लोगों को सप्लाई होता है इसी कारण उसको कंडक्टर बोलते हैं. अब जैसे इनमें करंट फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो अल्टीमेटली हम इसको क्या बोलेंगे इंसुलेटर बोलेंगे. ओके सो अब आते हैं हमारे वीडियो पर क्वेश्चंस पे. जैसे कि यहाँ क्वेश्चंस में दिया हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. जैसे नाम से ही आपको पता चल जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें दिया हुआ है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाम से फोटो फोटो मतलब हम लोग बचपन से पढ़ाया गया फोटो मतलब ऐसे खिचिक खिचिक करके फोटो खींचने वाला. जैसे मोबाइल में भी हम लोग खींचते हैं अपना फोटो. फोटो मतलब आप समझ सकते हैं लाइटनिंग से आप समझ जाइए लाइट. और अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं उसमें रिलेटेड है. इफेक्ट मतलब उससे होने वाला कोई भी चीज. सो आइए इस वीडियो में देखते हैं हम लोग कैसे मैं क्या बोलना चाहता हूँ. दरअसल जैसे मैंने आप लोगों को अभी बता दिया कोई भी एक प्लेट हो गया चाहे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है अल्टीमेटली उसमें इलेक्ट्रॉन रहने वाला है. तो सपोज मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रॉन है. अल्टीमेटली इसमें आने वाला है फोटोन. फोटोन का मतलब लाइट. तो लाइट का मतलब आप घर में बैठे हुए टॉर्च लाइट नहीं इसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग सनलाइट के बारे में जिसमें एनर्जी होता है जैसे हम लोगों को पता रहता है. तो अल्टीमेटली सनलाइट हो गया तो सन का नक्शा बना देता हूँ. सन हमने बना दिया. सन से क्या होता है हम लोग को लाइट मिलेगा इस पर. अब सन का लाइट जैसे पड़े आप दिखाने के लिए हम लोगों ने स्ट्राइट दिखाते लेकिन हम लोगों को पता है क्लासिकल थ्योरी के अनुसार लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव. सो अल्टीमेटली वेव कहते हैं हमारे दिमाग में एक चीज आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्योंकि ये वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगा. अब वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगा अल्टीमेटली ट्रैवल करेगा. ये तो एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका. जैसे ही स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट करेगा. आप बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन क्यों इजेक्ट करेगा बोल के. तो इसका सिंपल एग्जांपल है यहाँ से इसका जो एनर्जी निकलते हैं ये भी एक वेव फॉर्म में दिखते हैं. इनके पास भी एक नेगेटिवली चार्ज एनर्जी रहता है. जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते हैं जैसे ये नॉर्थ पोल. चलिए मैं बना देता हूँ. ये नॉर्थ पोल हो गया साउथ पोल हो गया. ये नॉर्थ पोल हो गया साउथ पोल हो गया. अब बताइए इस केस में क्या होगा अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा. तो हमको पता है कि नॉर्थ पोल लाइक पोल है तो अल्टीमेट रिपल हो गया इन दोनों में रिपल्सन. सो सिमिलरली इसमें भी चार्ज एनर्जी आएगा. अब अल्टीमेटली ये भी नेगेटिवली चार्ज है ये भी नेगेटिवली चार्ज है तो अल्टीमेटली ये रिपल होगा. चलिए आगे हम लोग इसको चार्ज एनर्जी बोलते हैं. सर बोलिए कि
यहाँ पर हम लोग इसका कुछ ना कुछ तो इसको नाम देना होगा ना, तो इसको नाम हम लोग क्या देंगे, जैसे अगर ये सिंगल पार्टिकल आ रहा है हम लोग को, तो लाइट हम लोग इसको बोलेंगे क्वांटा। जैसे आप लोगों ने नाम सुना है क्वांटा। मुझे पता है काफी बच्चे ये सोच रहे होंगे दिमाग में कि क्वांटम क्वांटम हमने नाम सुना है, क्वांटा नाम कहाँ से आ गया, तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे सिंगुलर प्लूरल रहता है, अगर सिंगल फॉर्म में एनर्जी आता है उसको बोलेंगे क्वांटा, जिसको मतलब हम लोग बोल सकते हैं फोटोन। मतलब एनर्जी आ रहा है सनलाइट के थ्रू, तो उसका अगर सिंगल फॉर्म में सिंगल पार्टिकल के थ्रू उसको बोलेंगे हम लोग फोटोन। मतलब एक सिंगल, अगर वो चीज मल्टीपल में आ रहा है, बहुत सारे फॉर्म्स में आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्वांटा नाम चेंज होके उसको हो जाएगा वो क्वांटम। अब उसको फोटोन नहीं बोलेंगे, अब उसको बोलेंगे क्वांटम, क्योंकि अल्टीमेटली वो ढेर सारा फॉर्म में आ रहा है बच्चों। आपने ये क्लियरिटी हो गया। मतलब ये अब हमारे हम कहाँ पर थे, सनलाइट, सनलाइट से वेव फॉर्म में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, अल्टीमेटली ये हो गया आपका कोई भी मेटल का प्लेट हो गया, नहीं तो कोई भी आप समझ सकते इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, अल्टीमेटली इसको स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करते इसकी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा। अब ये तो हमें इसको समझ में आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके यहाँ पर पहुंच गया बच्चों। यहाँ तक हमने देखने में हमको समझ में आ गया कि नॉर्थ नॉर्थ पोल लाइट पोल आने के कारण ये रिपेल होकर रिपेल होने के तो वहां चला जाएगा। अब हमारे दिमाग में सोचने के लिए सर ये तो आपने बता दिया थ्योरेटिकली, अब हर चीज तो जैसे हम फिजिक्स डील करते हैं, अल्टीमेटली हम लोग के दिमाग में एक चीज रहना चाहिए कि विजुअलाइजेशन रहना चाहिए, उसके अंदर फिजिकल कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ भी रहना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ से एनर्जी आ रहा है, तो एनर्जी हम लोग को पता है ई से डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें ई जैसे हम लोग को इसमें एनर्जी आ रही है, इसमें एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू एच न्यू। अब आप बोलेंगे सर इसमें H क्या है, न्यू क्या है, तो अल्टीमेटली इसमें क्या है बच्चों, H का मतलब इसमें होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू रहता है कांस्टेंट। और अल्टीमेटली न्यू का मतलब हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हो गया बच्चों, जिसका ऐसा यूनिट अगर हम देखें तो 1/T भी कहते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी का मतलब। तो अल्टीमेटली एनर्जी का अब हम लोग फॉर्म किस फॉर्म में, मतलब इसका फोटोन का एक सिंगल पार्टिकल अगर देखते हैं तो इसका एनर्जी क्या होगा बच्चों, E इक्वल टू एच न्यू। एच का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट, मतलब ये सारे केस में कांस्टेंट रहेगा। अब वैरी क्या करने वाला है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वैरी करने वाला है बच्चों। तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि एक पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक पहुंचने में एनर्जी कितना लगने वाला है, E इक्वल टू एच न्यू। अब खाली ये यहाँ से पहुंचने ही है, ये मेटल प्लेट तक पहुंचने से पहले की एनर्जी हमने कैलकुलेट किया बच्चों। अब रहा सवाल इसके अंदर वो एनर्जी जाएगा, अब इसके बाहर भी एनर्जी निकलने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे इस स्ट्राइक में प्लेट में पड़ेगा बच्चों, जैसे ये पेन है, अब इसको मैं ऊपर उठा के छोड़ दे रहा हूँ, अल्टीमेटली ये मोशन में आया बच्चों, तो मोशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन आएगा इस प्लेट पर लगेगा, प्लेट से लगते ही ये बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ पर एनर्जी आ रहा है फोटोन की एनर्जी, अल्टीमेटली इसका एनर्जी मूव कर रहा है, मतलब जहां मोशन आने वाला है मतलब उसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है। तो अब रहा सवाल, हम लोग को इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसके फॉर्म में क्वांटम फॉर्म में आया, अल्टीमेटली डायरेक्टली ट्रांसफर, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग को पता है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फेज टू अनदर। सो अल्टीमेटली ये डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाना चाहिए, E इक्वल टू mv²। अब आप बोलेंगे सर ये करेक्ट है, तो मैं बोलूंगा नहीं भाई ये भी करेक्ट नहीं है। तो आप बोलेंगे कि अगर ये करेक्ट नहीं है तो लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये तो खारिज हो गया। तो अल्टीमेटली ये खारिज नहीं हुआ बच्चों। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को क्यों ये खारिज नहीं हुआ। चलिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये ब्लॉक है, अगर मैं यहाँ से 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, अब बताइए बच्चों ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ से 1 न्यूटन में लगा रहा हूँ और लेकिन वहां से 2 न्यूटन का फोर्स आ रहा है मेरी तरफ से, लेकिन मेरे पास मूव करेगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सेम जगह में अब 1 न्यूटन के बगल में 2 न्यूटन फोर्स लगाया मैं, सॉरी बच्चों इस साइड इस डायरेक्शन लगाया, इस डायरेक्शन में भी अगर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब बताइए बच्चों ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो मूव ही नहीं करेगा क्योंकि अल्टीमेटली दोनों जगह बराबर फोर्स लग रहा है। अब अगर इसी जगह में 1 न्यूटन फोर्स को ही, अब सपोज हम लोग एक काम करते हैं, इसको 3 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में कर देता हूँ, 2 न्यूटन फोर्स से इस डायरेक्शन में आ रहा है और 3 न्यूटन फोर्स से मैं सामने वाला ठेल रहा हूँ, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस ब्लॉक को सामने, चलिए आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये नहीं है, ये खाली स्ट्रेट पॉइंट, मतलब 3 न्यूटन का फोर्स में ब्लॉक को लगा रहा हूँ, अल्टीमेटली 2 न्यूटन का फोर्स इधर से आ रहा है। अब ये फोर्स कहाँ जाएगा बच्चों, ये ब्लॉक सामने की तरफ जाएगा। अब ये तो देखने वाला तो समझ जाएगा, सपोज आगे 2 आदमी है, इधर 3 आदमी है और दोनों का पावर 1 है, तो अल्टीमेटली 3 आदमी जो जहां पर ठेलेगा बच्चों, तो वो ब्लॉक उधर ही जाना है, लेकिन ये तो देखने वाला। अब रहा हम लोगों को फिजिक्स के दिमाग से हम लोग को सोचना होगा कि मैथमेटिक्स के हिसाब से कैसे ये पॉसिबल है बच्चों। तो ये पॉसिबल इस तरह से,
अगर 3 न्यूटन का फोर्स मैं सामने तरफ देता हूँ, मतलब ये +3 न्यूटन ले लेता हूँ, अब 2 न्यूटन का फोर्स इस तरफ आएगा 2 न्यूटन, सो अल्टीमेटली 3 - 2 करूंगा क्योंकि अल्टीमेटली मेरा दोनों नेगेटिव मतलब कि एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स मेरा कितना जाएगा 1 न्यूटन का फोर्स है, खाली मैं मूव करूंगा बच्चों। तो आप सोच रहे होंगे सर बचा हुआ 2 न्यूटन फोर्स कहाँ गया, तो 2 न्यूटन फोर्स इस ब्लॉक में अब्सॉर्ब हो गया वो, तो सेम कंडीशन इसमें भी होगा बच्चों। अल्टीमेटली एनर्जी आएगा यहाँ से, क्वांटम एनर्जी अल्टीमेटली आएगा, इसमें स्टोर भी हो जाएगा। अब स्टोर होगा कब तक, वो रेसिस्ट करेगा जब तक इसके पास जो मिनिमम एनर्जी है, जो इसका इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी से इसको जो क्वांटम एनर्जी है बच्चों, क्वांटम एनर्जी का जो एनर्जी रहना चाहिए वो ज्यादा रहना चाहिए इसके एनर्जी से, तभी तो यहाँ से वो फोर्स अल्टीमेटली एनर्जी देगा, और इसको इसका एनर्जी कम है तो अल्टीमेटली इसको एक्सट्रैक्ट होना ही है। अब इसका इंटरनल एनर्जी कितना है, तो इंटरनल एनर्जी इसका है, मैं बताता हूँ बच्चों, ये उसको इंटरनल एनर्जी जैसे हम बोल रहे हैं बच्चों, इंटरनल एनर्जी को EIN लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इंटरनल एनर्जी, इसका एनर्जी को EHν ही लिखते हैं हम लोग। ओके, सो साइंटिस्ट लोगों ने, जैसे कि आपको तो मैं सिंपल लैंग्वेज से बता दिया E = Hν, अब रहा सवाल E = Hν, इसको भी लिख रहे हैं, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया बच्चों, E = Hν नहीं दिया, इसको वर्क फंक्शन नाम दे दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। जैसे हमने क्वेश्चन में अभी डील किया, वर्क फंक्शन टर्मिनोलॉजी आया था, जो जिसको हम फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, WO से भी डिनोट करते हैं कितने लोग, हालांकि सब एक ही चीज है, इंटरनल एनर्जी ऑफ मेटल हम बोल सकते हैं उसके अंदर। और इसको H, अब Hν यहाँ पर भी लिखा हुआ है, Hν यहाँ पर भी लिखा हुआ है, न्यू को तो लिखो, H तो मैं मानता हूँ प्लैंक्स कांस्टेंट है, जैसे दुनिया में ग्रेविटी का वैल्यू G 9.8 यहाँ पर भी होगा, कैलिफोर्निया में भी जाएंगे तो 9.8 होगा, तो अल्टीमेटली H का वैल्यू तो सेम रहेगा, लेकिन न्यू का वैल्यू जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इसका फ्रीक्वेंसी मैं क्या दूंगा ν0, Hν0 मतलब इंटरनल फ्रीक्वेंसी तो हम लोग दे देंगे ν0, और ν0 मतलब क्या, अल्टीमेटली इसका जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये है, तो अल्टीमेटली मिनिमम का मतलब है हम लोगों को टेक्निकली टर्म में इसको बताया जाता है हमें ν0 मतलब थ्रेशोल्ड। अब ν0 का मतलब फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम, अब इसको हम दे सकते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी बच्चों, ये हम लोग का क्लियर हो गया। नाउ अगर हम इसको सारे चीज को सम अप करें, अब रहा सवाल इंटरनल एनर्जी, अंदर से आ रहा है एनर्जी, इसके अंदर आ रहा है, अल्टीमेटली ये कुछ एब्जॉर्ब करेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं E = Hν0 वर्क फंक्शन, इसके अंदर का एनर्जी प्लस इसके अंदर से जितना भी ज्यादा होगा वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के अंदर बच्चों, 12 mv², तो ये आपका हो गया रिजल्टेंट, अल्टीमेटली आपका हो गया क्वांटम एनर्जी, ये आपका वर्क है वर्क फंक्शन, यहाँ से जो मूव करेगा उसको बोलेंगे हम लोग 12 mv²। यहाँ तक आपको बच्चों क्लियर हो गया। सो आइए हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चंस को बच्चों हम लोगों को स्ट्रेट बताया गया है कि वर्क फंक्शन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.5 इलेक्ट्रोवोल्ट दिया हुआ है, जैसे इसका एनर्जी है 3.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब आते हैं नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग को दिया हुआ है -1.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। मुझे पता है आप बच्चों को कितना प्रॉब्लम आ रहा है सर, काइनेटिक एनर्जी तो जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था 12 mv², अब m का v का इसमें तो कोई लेन देन ही नहीं इलेक्ट्रोवोल्ट। तो बच्चों क्या होता है काइनेटिक एनर्जी इसके टर्म्स में हम ev के टर्म्स में ही डिनोट करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अल्टीमेटली लॉ ऑफ होमोजेनिटी जो रहता है हम लोगों का वो हमको मेंटेन करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों का अगर इलेक्ट्रोवोल्ट में इसका यूनिट है तो दोनों को टर्म्स को जोड़ के भी हम लोग का यूनिट इलेक्ट्रोवोल्ट ही होना चाहिए बच्चों। तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी -1.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब रहा सवाल ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो अल्टीमेटली स्टॉपिंग के केस में, मतलब ये रोक रहा है वो काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक जैसे मैं इसको ये पेन इसको मैं ठेल रहा हूँ, ठेलते ये आगे चला गया, मतलब ये पॉजिटिव वर्क टर्म है। लेकिन अगर कुछ कोई मुझे रेसिस्ट कर रहा है, मतलब वो चीज मेरा माइनस होना चाहिए, तो माइनस का मतलब है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, अब इसके ऊपर भी आप माइनस लगा दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो चीज मुझे रोक रहा है। तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी बच्चों आपका कितना हुआ माइनस प्लस, मतलब आपको 1.2 इलेक्ट्रोवोल्ट हो गया। अब हमारे पास Hν0 का वैल्यू हो गया, काइनेटिक एनर्जी का भी वैल्यू हो गया। अल्टीमेटली हमें चाहिए एनर्जी कितना लगेगा, तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है E = Hν0 प्लस 12 mv²। अब रहा सवाल लिखते हैं फिर से Hν0 का हम लोगों को पता चल गया 3.5 इलेक्ट्रोवोल्ट प्लस 12 mv², मतलब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, तो काइनेटिक एनर्जी वैल्यू अभी हमने निकाला 1.2 इलेक्ट्रोवोल्ट 1.2। अब रहा सवाल दोनों को प्लस करते हैं, तो दोनों को प्लस करेंगे तो बच्चों हम लोग को मिलेगा 4.7 इलेक्ट्रोवोल्ट। सो अल्टीमेटली 4.7 हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए है
तो हम लोग को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन विद अ फ्रीक्वेंसी न्यू इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेक्टली। सो जैसे हम सॉल्व करते हैं हर क्वेश्चन को, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, मतलब ग्राफ दिया हुआ है, जैसे आप चेक कर सकते हैं 4 ग्राफ दिए हुए स्क्रीन पे। द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां पर वेरी करेगा ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट कर रहा है, अल्टीमेटली वो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वैरी कहां पर करेगा, इसको हमें बताना है। उसमें तो 4 फिगर दिया हुआ है, तो 4 फिगर में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब ये फिगर, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए यही जो हम लोगों ने अभी अभी सीखा है उसी के रिलेटेड मैं कर देता हूं इसको। अल्टीमेटली हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन हो गया ये। सॉरी बच्चों, ये स्पेस की कमी के कारण मैंने ऐसा लिख दिया। अल्टीमेटली आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट्स के ऊपर। तो अल्टीमेटली हम लोगों पर आए, आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, ये रहा सा काइनेटिक एनर्जी, आपका न्यू फ्रीक्वेंसी, दोनों का इंटरलिंक दिया हुआ है, ढेर सारा ग्राफ दिया हुआ है। अब मुझे पता है y एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, x एक्सिस में आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये तो हम लोगों ने क्लियर है। अब रहा सवाल, इसके अंदर एनर्जी जाएगा, मतलब कि डायरेक्ट एनर्जी जाएगा, लेकिन ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगा कुछ देर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग चेक कर चुके हैं एक ब्लॉक है और 2 न्यूटन है, तब भी वो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, और 3 न्यूटन 2 न्यूटन है, फिर भी वो रिजल्टेंट उसका 1 न्यूटन ही मूव करेगा, मतलब 1 न्यूटन उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मतलब कुछ पोर्शन तक ये एब्जॉर्ब करेगा। जैसे आपको एक दरवाजा भी खोलना है, तो आप ऐसे फूकेंगे तो वो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, आपको कुछ ना कुछ मुझे पता है बच्चों ये थोड़ा कॉमेडी वाला क्वेश्चन हो गया, लेकिन थोड़ा सा आप उसको फोर्स देना ही होता है तो दरवाजा खोलने के लिए भी। तो वही चीज हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए अल्टीमेटली वो कुछ ना कुछ तो वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, तो कुछ देर के लिए वो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे ही एब्जॉर्ब करता है उसके बाद वो अपना फ्लो पकड़ लेता है, तो इस टाइप का वो पकड़ना चाहिए। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ स्टॉपिंग वो करेगा। तो ये फिगर करेक्ट है। तो ये फिगर चेक करते हैं बच्चों, किस फिगर में करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों आप समझ रहे हैं, मेरे साथ आप कोप अप कर पा रहे हैं, मुझे खुशी लग रहा है। चलिए बच्चे आते हैं आपके स्क्रीन पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी न्यू प्लॉट ऑफ अ सब्सटेंस इज शोन इन फिगर। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज, अब उसमें से ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन नंबर 1 है 5 × 10⁻14 मीटर, तो ऑप्शन नंबर बी इज 6000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर सी इज 5000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर डी इज कैन नॉट बी एस्टिमेटेड फ्रॉम गिवन डाटा। अब आइए तो हम लोग पहले क्या काम करते हैं, उसको ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। तो मैं पहले ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं बच्चों। जैसा हम लोग आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे 1 2 है, और y एक्सिस में बच्चों क्या है, वोल्ट V0 करके दिया हुआ है, और x एक्सिस में आपका हो गया न्यू करके फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10⁻14 हर्ट्ज, और इसमें स्टार्टिंग से है आपका 4 5 6 7 8। बच्चों ऐसा टाइप का फिगर आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है बच्चों। तो अल्टीमेटली अब आइए सॉल्व करते हैं। ये तो क्वेश्चन दिखने में मुझे अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कितना होगा। तो अब ये तो थोड़ा टफ क्वेश्चन जैसा दिख रहा है, हालांकि इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं है बच्चों, देखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अब मुझे पता है ये थोड़ा पहली टाइप को मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं बताता हूँ। देखिए हम लोग एक इक्वेशन हम लोग बचपन से कहने का मतलब क्लास 11 से, तो अब अभी आप लोगों का स्टार्टिंग हो गया, लेकिन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं v = न्यू इनटू लैम्डा। इसमें क्या है, v आपका है वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब जिसको स्पीड ऑफ लाइट भी आप बोल सकते हैं, और सब लोगों को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब रहा सवाल न्यू का मतलब था अभी हमने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देखिए इसमें स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, मतलब 5, और इसमें अलजेब्रिक इक्वेशन के हिसाब से दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से नोटिस कीजिए क्वेश्चन में न्यू × 10⁻14 हर्ट्ज ऐसे करके दिया हुआ है बच्चों। अब न्यू में कहां से मैं मानता हूं, न्यू हम लोग चेक करते हैं स्टार्टिंग से, तो 5 से स्टार्टिंग हुआ है, तो अल्टीमेटली चलिए तो न्यू की जगह में हम लोग क्या कर देंगे 5 × 10⁻14 हर्ट्ज हो गया बच्चों। और सवाल हम लोगों को क्या मिल गया बच्चों, v का वैल्यू मिल गया, न्यू का वैल्यू मिल गया, लैम्डा का वैल्यू मिला नहीं। अब लैम्डा मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, तो अल्टीमेटली लैम्डा क्या होता है बच्चों, वेवलेंथ होता है। अब इसको अल्टीमेटली हम लोग को लैम्डा का फाइंड करना है, तो लैम्डा कैसे फाइंड करना है, v = न्यू इनटू लैम्डा, मतलब न्यू इसके साथ मल्टीपल में, तो ये इधर आके क्या होगा बच्चों
v बाई न्यू। अब सॉल्व करते हैं इसको, v का वैल्यू कितना है बच्चों, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई न्यू का वैल्यू अभी आपने कितना निकाला, 5 इंटू 10⁴। अब देखते हैं 5 6 30 मतलब 0.6 समझ लेते हैं इसको, अल्टीमेटली 10 तो यहाँ 14 है, ऊपर जाके इसका बच्चों क्या हो जाएगा 8 माइनस 14। अब इसका आंसर चेक करते हैं बच्चों, तो 0.6 इंटू 10⁸ 8 9 10 11 12 13 14 मतलब -6 हो गया आपका, क्योंकि बड़ा साइन है आपका 6 में, सॉरी बड़ा साइन है आपको बड़े नंबर पे मतलब 14 पे, इसका साइन आपका साइन हो गया -6। अब ये आपका किस में आ गया आंसर, मीटर में। अब रहा सवाल, आप सोचेंगे सर इसके ऑप्शंस में चेक कर, चलिए आइए स्क्रीन पर एक बार फिर से आते हैं कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ 5 इंटू 10⁴ मीटर जो हमारे आंसर से मैच नहीं करता, 6000 एंगस्ट्रॉम जो हमारे आंसर से मैच नहीं करता, 5000 एंगस्ट्रॉम वो भी हमारे आंसर से मैच नहीं करता। तो हमारे आंसर से मैच कौन करता है ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो अल्टीमेटली हम लोगों का आंसर अब इसको एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। अब आते हैं पहले तो समझते हैं कि एंगस्ट्रॉम दरअसल होता क्या है बच्चों, तो स्क्रीन पर आइए, इस पे लगा है एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है बच्चों 10⁻⁻10 मीटर, मतलब अगर 10⁻⁻10 मीटर के फॉर्म में अगर आपने लिख दिया, इसका मतलब उसको आप 1 एंगस्ट्रॉम समझ सकते हैं। अब इसमें तो -4 खाली लिखा हुआ है, तो हम लोग को बताएं अगर इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब 0.6 दिया हुआ है बच्चों, इनटू अगर इसके साथ 1000 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 10,000 ने इसको 4 पहुंचाने के 40 कर दिया और 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁴ कर दिया। अल्टीमेटली 10⁴ है, 10⁴ काट के 1 होना ही है इसको। अब इसको ऐसे तो लिख सकता हूं मैं, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो अल्टीमेटली देखिए, सॉरी ये इक्वल टू नहीं होगा, लैम्डा वेवलेंथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा बच्चों, एक पॉइंट है, एक पॉइंट कटेगा, एक पॉइंट कट गया 1 0 से, तो अल्टीमेटली 6000, अल्टीमेटली 4 है, ऊपर जाके माइनस होगा, जैसे अभी हमने चेक किया, तो माइनस होने के बाद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, -10। तो अगर -10 है इंटू 10⁻⁻10 मतलब उसका आंसर हो जाएगा, जैसे मैं लिख देता हूं इसमें 10⁻⁻10 मीटर। अब अल्टीमेटली इसका किसी भी वैल्यू का 10⁻⁻10 मीटर में है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6000 एंगस्ट्रॉम। सो अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। तो होप दिस आंसर योर क्वेश्चंस, थैंक यू।